तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन इन दिनों बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस गए, क्योंकि G20 में भारत के प्रचंड ताकत और भारत के प्रचंड सफलताओं को देखते हुए अब अर्दोगन को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के विरोध में खड़े हों या भारत के साथ हाथ मिलाकर बुरे हालात को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन अब भारत ने तुर्की को एक ऐसा झटका दे दिया जिसके बारे में तुर्की ने कभी सोचा नहीं था। जैसा कि G20 सम्मेलन में भारत मिडल ईस्ट एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी, जो सीधे सीधे चीन के BRI परियोजना के महत्व को मिटा देगा। किंतु भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में तुर्की बुरा फंस गया। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का कहना है कि यूरोप को जाने वाला चाहे कोई भी कॉरिडोर हो, वह बिना तुर्की के कभी भी यूरोप नहीं जा सकता। अर्दोगन का कहना है कि बिना तुर्की के यूरोप जाने वाला कोई भी गलियारा बन नहीं सकता। हालांकि अभी तक का इतिहास देखा जाए तो तुर्की की बात सही है, क्योंकि तुर्की जमीन के जरिए यूरोप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अर्दोगन को लगता है कि बिना तुर्की के भारत का कोई भी कॉरिडोर यूरोप तक नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर भारत ने तुर्की के इस भ्रम को तोड़ दिया, क्योंकि भारत का मिडल ईस्ट एशिया से यूरोप तक जाने वाला जो गलियारा बनेगा, वह गलियारा पूरे तुर्की को बाईपास करेगा। यानी कि भारत का मिडल ईस्ट एशिया यूरोप का गलियारा तो बनेगा, किंतु इस गलियारे से तुर्की का कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा कि भारत अच्छे से जानता है कि तुर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर कोई गलियारा तुर्की से होते हुए यूरोपियन देशों में जाता है तो भविष्य में तुर्की उस गलियारे में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, जिस वजह से भारत ने पूरा प्लान करके ऐसे कॉरिडोर का प्रस्ताव यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब के सामने प्रस्तुत किया, जहां से तुर्की का प्रभाव तुर्की के जल क्षेत्र या तुर्की के थल क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में तुर्की को यह समझ में आ गया कि तुर्की भारत को टोक सकता है, लेकिन भारत को रोकना तुर्की के बस की बात नहीं।